बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज है जो 10th क्लास की मैथ की उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने पहले क्वेश्चन 2 कर लिया हुआ है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल में क्वेश्चन है वो एग्जांपल नंबर 1 है, इसे आपने कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद हम क्वेश्चन की जानी बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कंप्लीटिंग स्केयर का क्या मतलब है और ये क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसे हम देख लेते हैं। अब हम इसे सोल्व करने के लिए लिख लेते हैं 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर हमने एक काम करना है कि जब भी कंप्लीटिंग स्केयर का क्वेश्चन आए तो आपने जो को वेरिएबल के साथ जो सबसे बड़ा वेरिएबल है, यहाँ स्केयर की जो पावर है ये बड़ी वेरिएबल की पावर है, तो इसके साथ जो कोफिशेंट होगा उसे ख़त्म करना है। मतलब कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर इसके साथ कोई भी कोफिशेंट हुआ बड़ी बड़ी वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशेंट हुआ तो क्वेश्चन सोल्व होना ही नहीं, गलत होना है, आंसर ही नहीं आना। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है। आपने कंप्लीटिंग स्केयर जब भी आपने देखना ये है कि इसके साथ कोई कोफिशेंट तो नहीं, अगर है तो उसे ख़त्म करना है। तो हम पहले उसे ख़त्म कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 7, क्योंकि इसको हमने ख़त्म करना है 7 को सिर्फ। तो डिवाइड बाय 7 करेंगे, इसका 7 लिखा और प्लस 2/7 x-1/7 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको कैंसिल किया और यहाँ आ गया एक्स स्केयर प्लस 2/7 x-1/7 इज इक्वल टू 0। अब हमने जो अगला काम करना है वो ये है कि जी यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना उसे दूसरी साइड पे ले जाना है। सिर्फ ये काम करना है। पहले हमने देखना है कि इसके वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट है, अगर है तो उसे ख़त्म करना है। उसके बाद हमारा अगला काम है कि यहाँ जो अगर कोई कांस्टेंट है उस जगह उस इक्वेशन के साथ, तो उसको दूसरी साइड पे जाना है, यानी एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पर हैं और जो कांस्टेंट है वो एक साइड पर जाएं। तो हम इस तरह ही करते हैं एक्स स्केयर प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस 1/7 हो जाना है। और उसके बाद हम इसे, अब हमने ये अगला हमारा जो काम है वो ये है कि हमने देखना है जिसके साथ खाली जो एक्स है, खाली एक्स वाली वैल्यू देखनी है। हमने हर वैल्यू को भूल जाना है, क्योंकि हमने इसके साथ भी काम कर लिया, इसके साथ भी कर लिया है। अब ये रह गया, इसके साथ हमने ये करना है कि इसका जो कोफिशेंट है इसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2/7 है ना, इसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा, यहाँ ये जो 2 कैंसिल हो जाएंगे और 1/7 आ जाएगा। तो अगर अब हमने इसके साथ ये करना है, उन्होंने कहा कंप्लीटिंग स्केयर, तो हमें स्केयर हमने एक फार्मूला बनाना है इस इक्वेशन का और उसका फिर स्केयर बना देना है। तो इसके लिए हमें ये जो 1/7 है इसका हमें स्केयर लेना पड़ेगा और उस स्केयर को दोनों साइड पर हमने ऐड कर देना। हमने ये तीसरा चौथा काम ये किया कि हमने ये जब ये 1/7 आया, इसके जो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ और 1/7 आया, तो उस 1/7 का हमने स्केयर लिया। अब उस स्केयर को हमने दोनों जानिब ऐड कर देना। तो ये हमारा चौथा काम, एक्स स्केयर प्लस 2/7 एक्स प्लस, अब 1/7 है, इसका जो स्केयर है इसको हमने दोनों तरफ ऐड कर देना। आगे आ जाएगा 1/7 प्लस फिर 1/7 का जो होल स्केयर आया था वो उसको ऐड कर देना। ये हो गया हमारे पास चौथा काम। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। हर क्वेश्चन में फार्मूला बनेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें फार्मूला नहीं बना, क्योंकि इसी का नाम कंप्लीटिंग स्केयर है। उन्होंने सोल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ बानी कंप्लीटिंग स्केयर है। तो अब मैंने जो स्टेप्स बताया आपने उनको याद रखना है और उसके मुताबिक ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हम फार्मूले के मुताबिक इसका फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस ये वाला जो वेरिएबल के साथ है एक्स के, और जो कांस्टेंट है उसको हम एक बार लिख के पूरा होल स्केयर लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इसे खोलना चाहें तो ये दोबारा यही वाला बन जाएगा फार्मूला। उसके बाद हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 प्लस ये जो 1/7 है इसका स्केयर है, तो 1 ऐसे ही रहेगा और 7 का स्केयर 49 हो जाएगा। अब हम ये जो 49 है इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे। हम वो वाली वैल्यूज़ वैसे ही लिखते हैं पहले, एक्स प्लस 1/7 का होल स्केयर इज इक्वल टू
1/7 1/7 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हो, पहले हम एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 49 जो है वो 49 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 1, हमने यहाँ 1 लगा लिया। उसके बाद जो 7 है, 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कब तक मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, 7 होता है। तो हम जो 7 है, यानी जो 7 × 7 = 49 है, तो इसको ये जो जिसके साथ हमने किया है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो 7 है इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7। उसके बाद हमारा अगला काम है कि इसको पहले लिख लें पूरी तरह, 8/49। उसके बाद हमने इसका अंडर रूट लेना है, क्योंकि हमने जब ये स्केयर ख़त्म करना है तो हमें अंडर रूट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, टेकिंग अंडर रूट। तो हम अंडर रूट लेते हैं, यहाँ पर x + 1/7 का अंडर रूट आ गया हमारे पास, इस जानी भी अंडर रूट 8/49। जब भी आपने अंडर रूट लेना है तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा जब आपने कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म करना है। उसके बाद हम इसका अंडर रूट जब इसके साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x + 1/7 = अब हम 8 का अंडर रूट अगर लें कैलकुलेटर से तो ये आता है, 8 का अंडर रूट लिया तो 2/√2 आता है। तो हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2/√2 और 49 का जो अंडर रूट आता है वो आता है 7। तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम ऐसा करेंगे कि इस वाली वैल्यू को इस तरफ उठा के ले जाएंगे, x = ±2/√2 ऐसे रहेगा और 7 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के जो नीचे वाली वैल्यू वो सेम है। तो हम अगर एलसीएम लेंगे तो सारा कुछ सेम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये प्लस का वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा इससे। उसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 कॉमन आ जाएगा और यहाँ ऊपर आ जाएगा ±2/√2 और यहाँ आ जाएगा -1। तो जब हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दो भी आ सकती हैं, तो हमने सिंपली बस सोल्यूशन साइड में लिखना है जो वैल्यू आ जाएगी, +-2/√2 -1/7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये हमारे पास ये मैंने आपको जो भी तरीके बताए हैं उसके मुताबिक अगर हम फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इस तरह होना है। इसलिए अब मैं आपको एक और दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, वो उसको करके हम का क्वेश्चन मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 4x - a = 0। तो अब हमने इस क्वेश्चन में जैसे पहले किया था कि हमने देखना है कि जो बड़ा वेरिएबल है उसके साथ कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट तो नहीं है, अगर है तो उसे ख़त्म करना है। तो हमने ख़त्म करने के लिए इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाय a। तो ax² a + 4/ax - a/a = 0। तो अब हमें ए से कैंसिल हो गया और बाकी जो हमारे पास बच गया, क्योंकि अब बाकी कोई कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, इसके ये भी हो गया कैंसिल और ऐसे आ गया x² + 4/ax - 1 = 0। तो हमारा जो अगला काम है वो हमने ये करना है कि ये जहाँ अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट है उस जगह पर x वाली वैल्यूज़ को एक जगह रखना है और जो कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना है, x² + 4/ax = a। तो अगर हमने इन दोनों के साथ काम कर लिया, अब हमारा जो तीसरा काम है वो इसके साथ है कि ये जो x है इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करना है 1/a के साथ, 1/2 के साथ। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखते हैं 2 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 2/a। तो यहाँ 2/a आ गया, तो हमने यहाँ लिख ले। अब हमने 2/a का होल स्केयर लेना है और चौथा काम यह है कि 2/a का होल स्केयर लिया और उसे दोनों जानिब ऐड कर दिया, x² + 4/ax। उसके बाद इसको किया दोनों तरफ ऐड, 2/a को 1 + 2/a इसको ऐड किया। उसके बाद हमने इसका फार्मूला लगाया, बहुत आसान है। अब आप ये देखें यहाँ इसके साथ x² है, इसके साथ भी स्केयर है, तो आपने इसको एक दफ़ा लिखना है बगैर किसी ऊपर वैल्यू वो पावर के, और इसको एक ये इसके साथ जो साइन है दरमियान में जो वैल्यू किया उसको यहाँ लिखना है, और यहाँ पर जो है स्केयर के नीचे वैल्यू उसको एक दफ़ा बगैर किसी पावर के लिखना है और उसका होल स्केयर लगा देना है। और = में हमने जो यहाँ पर हमें वैल्यू दी है उसके सोल्व करना है। 4 आ जाएगा यहाँ a का स्केयर,
उसके बाद हमने पहले इसका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि इससे पहले हम सोल्व कर लेंगे। 2/a इक्वल टू यहाँ आ जाएगा ए स्केयर से कैंसिल, यहाँ ऊपर है 4 प्लस, अब यहाँ 1 है, नीचे 1 जिसके साथ कुछ नहीं 1, तो 1 को अगर हम ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए स्केयर आता है। तो जब हम ए स्केयर को वापस उसकी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ए स्केयर आएगा, तो हम ये ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारे पास जो अगला काम है वो है स्केयर टेकिंग अंडर रूट। तो हमने जब अंडर रूट लेना है तो क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएगा। अब हमने दोनों जानिब अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट x प्लस 2/a का होल स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर प्लस 4/a स्केयर। हमने दोनों जानिब अंडर रूट ले लिया। उसके बाद हम इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, तो इनके साथ तो इनको हमने ऐसे करना है कि यहाँ पर हम लिख लेंगे, नीचे वाली को पहले हम सोल्व कर लेते हैं, यानी ऊपर वाली को जो अंडर रूट है उसे ऐसे रहने देते हैं और नीचे वाली को हम खाली एक दफ़ा ये लिख लेते हैं और फिर हम उसको सोल्व ऊपर वाली को ऐसे रहने देते क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। एक हमने अंडर रूट में सिर्फ एक वैल्यू को सोल्व करना है, तो जैसे यहाँ पर पूरी एक वैल्यू थी, यहाँ पर दो अलग अलग हैं तो इन्हें हम सोल्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक वैल्यू कर सकते हैं जो कि नीचे वाली थी, उसे हमने सोल्व कर लिया। हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों का जो वैल्यू, इन दोनों की जो वैल्यू है सेम है, ए हैं दोनों, तो हम यहाँ पर एक्स को ऐसे रहने देंगे और ये प्लस ये -2 ये यहाँ +2/a है, वहाँ जाके -2/a हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस और अंडर रूट ए स्केयर प्लस 4/a। तो अब हम इसमें से एलसीएम लेंगे तो a कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -2 और प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4। तो हमारे पास यही हमारा आंसर है और इसे हमने बस सोल्यूशन सेट में लिख लेना है, -2 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4/a। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और ये सोल्व हो गया। अब हम इसे बस सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होने हैं और कोई मुश्किल नहीं पेश आनी। तो मैं आपको एक 5वां क्वेश्चन करके देख देता हूँ क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। 5 वाले क्वेश्चन में है 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है, अब हमने तो पहला काम देखना कि इसके साथ कोई कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है तो है, यहाँ पर बिल्कुल है, तो यहाँ पर डिवाइड कर देना है इसको ख़त्म करने के लिए, उसी से डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड कर लें। तो यहाँ पर हम इससे पहले डिवाइड करेंगे तो 7/3x इज इक्वल टू 0/3, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम बाकी जो बच गया वो है x² प्लस 7/3x इज इक्वल टू यहाँ 0 आ गया। और उसके बाद हमारा जो अगला काम है वो हमारा अगला काम था कि हमने जो कांस्टेंट उसको उधर लेके जाना था, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम जो 0 है उसी को कांस्टेंट मानेंगे और वो आगे ही पहले ही दूसरी साइड पर है, तो हमने आगे जो अगला काम है उससे करना है। तो हमारा अगला काम था कि इसके जो x है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7/3 है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो ये आ जाएगा 7/6, 3 2s are 6, तो ये 7/6 आ जाएगा। तो अब हमने इसका होल स्क्वायर ले लेना था और उस होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देना था इक्वेशन के। तो हम इस होल स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, x² प्लस 7/3x प्लस 7/6 है इसका होल स्क्वायर, एक दफ़ा यहाँ आ गया और यहाँ 0 आ गया और प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इस तरफ आ गया। ये रफ वर्क है। अब हमारे पास जो बन जाता है, अब हमने इसका फार्मूला लगाना है, इसको स्क्वायर एक दफ़ा हमने ये लिख देना है x और इसके साथ जो साइन है वो लिखना है और ये फार्मूला बनाने का एक आसान सा तरीका है। और फिर ये जो हमने यहाँ से जो वैल्यू लिया उसको लिख लेना है 7/6 और उसका होल स्क्वायर लगा देना था आराम से। यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम यहाँ पर इसी को कंसीडर करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ आएगा 49/36, ये हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है कि अब हमने इसे सोल्व कर लिया दोनों साइड्स को। अब हमारे पास एक अगला काम रह जाता है
अंडर रूट का। अंडर रूट हमने जब लेना है तो ये जो स्केयर है ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर x प्लस 7/6 का होल स्केयर इज इक्वल टू 49/36 का होल स्केयर। अब हमने देखना है कि ये इसके साथ कैंसिल हो गया और अंडर रूट 49 7 होता है। पहले हम इसको लिखते हैं x प्लस 7/6 इज इक्वल टू ये 49 का अंडर रूट 7 और 36 का हो गया 6 और यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। तो अब हम देखते हैं कि हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस 7/6 और क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस 7/6 आया तो अगर हम इसको ऐसे भी ले जाते यानी प्लस 7/6 अगर हम उसे माइनस 7/6 कर देते उधर जाकर तो फिर भी हमें दो दफ़ा ही लिखना पड़ना था क्योंकि हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। जो पिछले क्वेश्चन है उनमें अंडर रूट आ गया था और वो आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, इसलिए अब तो ये सोल्व हो रहे हैं, इसलिए हमने इन्हें मज़ीद सोल्व करना है। x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। तो अब हम इसे इस साइड पर ले जाते हैं। x इज इक्वल टू 7/6 माइनस 7/6 और ये यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 7/6 ये वाला, ये वहाँ जाके भी माइनस 7/6 हो जाएगा। और अब हमने देखना कि ये जो इनके जो नीचे एलसीएम आ रहा है ये सेम आ रहा है, 6 आ गया, ऊपर यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 7 और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे भी एलसीएम सेम है, यहाँ पर ऊपर आएगा -7 और -7। उसके बाद हमारा जो अगला काम है वो हमने करना है कि ये देखिए प्लस में प्लस माइनस कैंसिल हो गए, दोनों की वैल्यूज भी सेम थी, तो ये आ गया 1/6, ये हो गया 1, ये आ गया 0 आ गया क्योंकि प्लस माइनस ये जब हमने 7 में से 7 माइनस कर दिए तो 0 आ गया, 0/6 आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 + 7 -14/6, तो 0/6 जो होता है वो 0 ही होता है, तो यहाँ 0 ही आ गया। और आगे यहाँ पर जो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 7 होता है और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो -7/3 यहाँ आ गया। तो हमारे पास अब x की दो वैल्यूज़ बन गई हैं क्योंकि हमने इसे सोल्व करके वैल्यूज़ लाई हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन सारा लिख देंगे जस्ट, और यहाँ आ जाएगा 0 और -7/3। तो ये हमारे पास मैंने पहले 5 क्वेश्चन पहले सोल्व कराए हैं जो कि बहुत ही आसान थे, एक ही तरीके से होना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बस ऐसे ही होना है, इसमें l को हमने पहले ख़त्म करना है, फिर ये n उस तरफ चल जाएगा, फिर ये m को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m/2, तो उसका होल स्केयर लेंगे, दोनों तरफ ऐड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। बाकी ये बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है। तो मैंने आज अभी आपको 5 कराए हैं, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 कराऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।